आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो लेसन सेकंड है बहुपद नाम है और राजीव प्रकाशन की बुक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। गुण सीखेंगे, उसके ज्ञात करने के गुणांक सीखेंगे, घातांक सीखेंगे, ठीक है ना, मतलब घातांक मतलब घात को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पाठ का नाम है बहुपद। ठीक है, ये दूसरा पाठ है। ठीक है, राजीव प्रकाशन से है, 9th क्लास का ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है, और वह व्यंजक क्या होता है कि कई पदों के योग या अंतर से, यानी कि कई पदों की संक्रियाओं से प्राप्त होता है व्यंजक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उस व्यंजक का नाम क्या होता है, बहुपद होता है। लिख सकते हैं, उसे व्यंजक कहते हैं, उसे यानी कि उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे x² + x³ + 7, यह एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। सबसे पहले ये व्यंजक है तब बहुपद है। तो ये व्यंजक हमारा x² + x³ + 7 है। इसमें देखो घात की बात कर रहे हैं, तो घात मतलब जो चर के ऊपर लिखा रहता है उसी को घात कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है, और ये क्या है, 3 है। यहाँ जैसे कोई गिनती जब दिखाई पड़ेगा तो वहां चर की घात हमेशा 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चर राशि की घात, यानी कि जैसे कोई भी संख्या दिया है उसकी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 मिलता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके 0 हैं, तो यानी कि 0 to 3 ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब अगर हमको पूर्ण संख्या नहीं पता है तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है, यहां पर देखेंगे, पूर्ण संख्या जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी चीज मिला है, क्या मिला है, चर। तो चर राशि क्या होता है, इसको भी देखेंगे। चर राशि क्या होता है, परिवर्तनशील राशि को चर राशि कहते हैं। परिवर्तनशील राशि दिख रहा है ना, शील राशि को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहेंगे। यानी कि इसको हम x y z से दिखाते हैं। ठीक है, जबकि ये प्रदर्शित करने की जो बात होती है वो दूसरी होती है, और होने की बात जो होती है वो दूसरी होती है। मतलब चर राशि को इस चीज से दिखाया जाएगा, x y z से। यहां पर एक चीज और सीखेंगे कि अचर राशि क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है, मतलब उसका वैल्यू बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील। ठीक है, अपरिवर्तनशील राशि को अचर राशि कहेंगे। इसमें जैसे x y z, या कह सकते हैं जैसे थीटा भी एक क्या है, चर राशि है। यहां पर अचर राशि को क्या कहेंगे, a b c d से हम दिखाते हैं, a b c से दिखाते हैं। ठीक है, अब कुछ टीचर ऐसे अगर बता देते हैं कि चर राशि जो होता है, जो ये ए बी सी डी के अक्षर हैं वो चर राशि हैं, तो ये चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ अतिरिक्त भी हैं, तो उनके लिए ये जो है लागू नहीं होगा। जैसे थीटा है, तो थीटा भी तो चर राशि है, लेकिन वहां पर वो ए बी सी डी का कोई अक्षर तो है नहीं, तो इसलिए जो है चर राशि को हम जानेंगे कि परिवर्तनशील राशि को चर राशि कहेंगे और अपरिवर्तनशील राशि को अचर राशि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा जैसे x + √x है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है,
ये तो बहुपद है भाई, देखो ये बहुपद है, बहुपद है, ठीक है, और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे x प्लस रूट का मतलब होता है पावर, जो यहाँ रूट है, जैसे ये रूट है तो इस x का पावर 1/2 बन जाएगा। रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ 1/2 है, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो इसलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये हम बहुपद सीखे। अब हम बहुपद के प्रकार को देखेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या है। बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है, हम 3 भी कह सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार में क्या है? एक है अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या रहता है कि कोई चर नहीं रहता, जैसे x, y, z ये सब चीजें नहीं रहेंगी। तब क्या रहेंगी? इसमें रहेगा जैसे 5 है, 25 है, 0.5 है, 1/2 है, ये सभी क्या हैं, और 0 भी लिख सकते हैं, ये सभी क्या हैं? अचर बहुपद है। दूसरा है क्या है कि चरों के आधार पर, चरों के आधार पर बहुपद। तो चरों के आधार पर जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार का होता है? वह प्रकार जो होता है, पहला नंबर एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। एक चर वाले बहुपद, इसमें क्या होता है कि केवल सिर्फ एक चर होंगे, ठीक है। यहां चरों की संख्या देखी जाएगी, जैसे इसमें x केवल चर है, ठीक है। अगर यहीं x प्लस y लिख दिया जाए, +7 कर दिया जाए, तो ये 2 चर वाले हो जाएंगे, तो इसको एक चर वाला बहुपद नहीं माना जाएगा। तो दूसरा क्या है, देखिए 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, ठीक है। 2 चर वाले बहुपद में क्या होता है कि 2 चर होते हैं, ठीक है ना। तीसरा है कि 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद, ठीक है, वाले बहुपद। इस पर क्वेश्चन जो है प्रश्नावली में पूछा है, तो 3 चर वाले में x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? 3 चर वाले बहुपद है। या x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो इतना होगा। फिर अब हम अगला सीखेंगे, अगला क्या सीखेंगे कि चरों के आधार पर हो गया। अब हम सीखेंगे घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 है, जब एक घात रहती है तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है? 1 रहता है। जैसे x प्लस 2 ये रैखिक बहुपद है, y प्लस 7 ये रैखिक बहुपद है, 5x प्लस 2 ये रैखिक बहुपद है। मतलब चर की घात यहां पर क्या है? 1 है। दूसरा क्या है? चर की घात जो जब 2 रहता है तो उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में क्या होता है? सबसे बड़ी घात जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। जैसे x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये 2 घात वाले बहुपद हो गए। फिर y स्क्वायर प्लस 9 2 घात वाले बहुपद हो गए। अगर केवल x स्क्वायर लेंगे तब भी ये द्विघातीय ही रहेगा, क्योंकि यहाँ घातों की बात करेंगे, हम पदों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा है 3 त्रिघातीय बहुपद। क्या है? त्रिघातीय बहुपद। इसमें त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है? सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। जैसे x की घात 3 लिख लेंगे, ठीक है, या x की घात 3 प्लस x स्क्वायर लिख देंगे, ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पदों के आधार पर बहुपद को देखेंगे। पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद क्या बनेगा भाई? जैसे नंबर 1 एक पदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद में क्या होता है? सबसे बड़ी घात, सबसे ज्यादा पद क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। जैसे x स्क्वायर 1 पद हो गया, ठीक है। अगर x स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे तो 2 पद वाला हो जाएगा,
तो इसको नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 7x³ लिख दो या लिख लो 5z। ठीक है, ये क्या है, एक पद वाले बहुपद हो गए। अब दूसरा है दो, यानी कि द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा पद की संख्या जो होगा 2 होगा, ये द्विपदीय हो गया। x² + 5 लिख देंगे तब भी द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। लास्ट हम पढ़ेंगे त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद, पदीय बहुपद, इसमें सबसे ज्यादा पदों की संख्या 3 रहेगी। ये जो है क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे लिख सकते हैं x² + y + 7, ये भी जो है त्रिपदीय बहुपद होगा। तो हम लोग जो है अभी बहुपद के प्रकार को सीखे हैं, बहुपद की परिभाषा को सीखे हैं। अब हम लोग जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये जो है एक चर में बहुपद है कि नहीं है, तो यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। क्यों है, कारण उसका देखिए, क्योंकि केवल इसमें एक चर है, सिर्फ क्या है, एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें भी केवल एक ही चर है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी जो है सिर्फ एक चर है। ठीक है, इसलिए जो है ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब इनकी बात जब हम करेंगे तो एक चर तो है, लेकिन चर की घात ये क्या दिया है, दिया है रूट दे दिया। रूट मतलब 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनको हम लिख सकते हैं y प्लस, ये y की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो 1 2 3 चर है, तो यह क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, तब क्या है, 3 चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है। ठीक है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, दूसरे में x² के गुणांक को इन्होंने कहा है ज्ञात करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x, इसमें हमको निकालना है क्या, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, का गुणांक जो है देखिए x² के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस रहेगा ही। जब यहां कुछ नहीं दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो यहां पर एक अंक माना जाएगा, यानी कि x² का गुणांक क्या है, 1 है। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + 3x³ है। ठीक है, ये देखिए NCERT का एक्सरसाइज है। तो इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक इसमें क्या होगा, x² ये है, इसके आगे माइनस लगा है, माइनस लगा लो। ठीक है, और कोई संख्या तो नहीं दिख रही है, तो हम लिख लेंगे 1, यानी कि -1 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन इसका दिया है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि π/2 x² + x, इसमें हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो x² का गुणांक क्या मिलेगा, x² का गुणांक, x² के आगे क्या है, π/2 है, तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि √2x - 1 है। ठीक है, यहां पे x² दिख नहीं रहा है, तो x² का गुणांक क्या बन जाएगा, x² का गुणांक जो बनेगा ये 0 बन जाएगा, यानी कि x² ही नहीं है, तो उसका गुणांक कहां से बनेगा। इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अगले बार।